स्ट्रक्चर पढ़ लिए थे, बताया था आपको क्रोमोजोम में सेंट्रोमियर होता है, उसी से दो आर्म्स जुड़े रहते हैं जिसको हम लोग क्रोमेटिड बोलते हैं। और वो जो आर्म्स होते हैं जहाँ सेंट्रोमियर होता है वहाँ पर कंस्ट्रिक्शन होता है, धसा हुआ रहता है, जिसे प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। उसके अलावा भी कभी कभी सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन होता है, जिसके कारण क्रोमोजोम में सैटेलाइट भी देखने को मिलता है। तो आज जो है हम लोग क्रोमोजोम का अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखते हैं, है ना। आखिर किस चीज से, किस यूनिट से मिलकर के बना हुआ है, तो हेडिंग हम लोग डालते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम। वो था बाहर मॉर्फोलॉजी, बाहर का स्ट्रक्चर। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम तो देखिए, क्रोमोजोम जो है आपको पहले भी बताए थे कि वह डीएनए और हिस्टोन एक प्रकार का प्रोटीन होता है, उसी से मिलकर बना हुआ है क्रोमोजोम हमारा। तो इसके लिए एक मॉडल दिया गया था, है ना, जिसको न्यूक्लियोसोम मॉडल कहा गया, और वो सबसे ज्यादा जो है एक्सेप्टेड है ना। हम लोग हेडिंग एक डालेंगे न्यूक्लियोसोम मॉडल। न्यूक्लियोसोम मॉडल। तो जब इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि जो क्रोमेटिन होता है, क्रोमेटिन आप लोग समझ रहे हो, वही क्रोमोजोम में बदल जाता है। जो क्रोमेटिन नेट होता है उसका निर्माण न्यूक्लियोसोम से हुआ है। जस्ट लाइक आप इसको इस तरह से दिखा सकते हो, है ना। और यहां पर जो है इसमें इस तरह से गांठ, पूरा क्रोमेटिन जो है आपको गांठ लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। व्हाइट कलर का जो गांठ दिखा रहे हैं हम, इसी को कहा जाता है न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम, है ना। तो इसमें क्या कहा गया, इस थ्योरी में क्या कहा गया कि जो क्रोमेटिन है वह न्यूक्लियोसोम से मिलकर के बना होता है, जो कि बीड लाइक होता है। बीड मतलब होता है गांठ, है ना। जैसे रस्सी में गांठ होता है वैसे ही गांठ लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। और जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो सही में आपको ऐसा ही दिखेगा। तो ये कहा जाता है न्यूक्लियोसोम। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे according to this model, chromatin is made up of, according to this model, chromatin is made up of bead on string, bead on string, धागा, धागे पे गांठ, बीड मतलब गांठ होता है, बीड ऑन स्ट्रिंग यूनिट, है ना, बीड ऑन स्ट्रिंग यूनिट दैट इज न्यूक्लियोसोम, जो कि आपको दिख रहा है बीड लाइक स्ट्रिंग दिख रहा है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है, इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। अब हम लोग अगर न्यूक्लियोसोम को अगर जान जाए तो समझ में आ जाएगा पूरा न्यूक्लियोसोम है। ठीक है, तो थोड़ा सा न्यूक्लियोसोम पढ़ लिया जाए। न्यूक्लियोसोम,
न्यूक्लियोसोम का एक फिगर बनाते हैं। ये अंडा हो गया, ये भी अंडा हो गया। बराबर है, ठीक। और इस पे जो है डीएनए, इस तरह से डीएनए जो है इसमें लपेटा होता है। न्यूक्लियोसोम जो है वह दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। इसको कहा जाता है हिस्टोन ओक्टामर। एक प्रकार का ये प्रोटीन होता है। और डीएनए, ये है डीएनए। डीएनए का धागा पूरा कर देते हैं इसको। डीएनए का धागा है जो कि इसे लपेट करके रखती है। और डीएनए जो है यह 200 बेस पेयर का होता है। बेस पेयर मतलब डीएनए जो होता है वह न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, और वो न्यूक्लियोटाइड जो है वह बेस पेयर कहलाता है। तो यहाँ पर बेस पेयर मतलब डीएनए 200 बेस पेयर इतना लंबा होता है इस लपेटन में। जैसे अंडे को सांप घेर के रखती है, उसी तरह डीएनए क्या करता है, हिस्टोन ओक्टामर को घेर के रखता है। अब हिस्टोन ओक्टामर की बात करें तो यह आपको 8 मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होता है। 8 मॉलिक्यूल से, ठीक है। 8 मॉलिक्यूल का नाम हम लोग ऐसे रखते हैं, 2 × H2A, H2B, H3H4। मतलब हिस्टोन के 8 मॉलिक्यूल होते हैं। H2A, H2B, H3H4 हिस्टोन के मॉलिक्यूल होते हैं। 4 हैं, इसको 2 से गुना कर दोगे 8 हो जाएंगे। मतलब कहने का मतलब है H2O 2 बार होगा, है ना, H2A, H2A, H2B, H2B, है ना, H3, H3, H4, मतलब इसी को ऑक्टामर कहते हैं क्योंकि 8 होते हैं। ऐसा एक्चुअली में नहीं होता, 4 ऊपर होते हैं, 1 2 3 4 नीचे होते हैं 4, 1 2 3 4। मतलब वो एक तरह से जो है क्यूब बनाता है। क्यूब जानते हो आप, है ना, 4 ऊपर रहते हैं 4 नीचे रहते हैं, इस तरह से। और उसी को डीएनए 200 बेस पेयर लपेटा रहता है, ठीक है। अब जो डीएनए दोनों को जोड़ता है, वैसा डीएनए जो दोनों को जोड़ रहा है, इसको कहा जाता है लिंकर डीएनए। क्या बोलते हैं इसको, लिंकर डीएनए। तो यहां पर न्यूक्लियोसोम इसी को कहते हैं। तो क्या लिखेंगे यहां, न्यूक्लियोसोम इक्वल टू 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए, बीपी मतलब बेस पेयर, प्लस हिस्टोन ओक्टामर। क्या हो रहा है, बंद है क्या, नहीं ना? क्या हो रहा है, ये ले क्यों नहीं रहा है?
चलो ले लिया। तो न्यूक्लियोजोम हो गया। क्या हो गया? न्यूक्लियोजोम। क्या लिख सकते हैं? अपने भाषा में लिख सकते हो, है ना। न्यूक्लियोजोम इज न्यूक्लियोजोम इज मेड बाय, वही लिख दोगे, 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए। बेस पेयर आपको समझ में नहीं आएगा, हमको मालूम है। इसको नहीं आने तो बस रट लो, अभी बेस पेयर अभी समझ में नहीं आएगा। इज मेड अप ऑफ 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। यह प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है, ठीक है। इसमें कुछ बातें और ध्यान में रखो कि हिस्टोन जो होता है ये तो बेसिक प्रोटीन होता है। हिस्टोन जो है कैसा प्रोटीन होता है? बेसिक। बेसिक मतलब होता है क्षारीय, 7 से जिसका ज्यादा होता है बेसिक प्रोटीन होता है। और डीएनए जो होता है ये एसिडिक होता है। डीएनए एसिडिक और हिस्टोन जो है बेसिक। एसिड बेस मिलेगा तो न्यूट्रल हो जाता है। क्या हो जाता है? इसलिए क्रोमोसोम न्यूट्रल होता है। तो अब देखो न्यूक्लियोजोम क्या है? 200 बेस पेयर डीएनए लपटा हुआ है और हिस्टोन ओक्टामर है और इसी को न्यूक्लियोजोम कहते हैं। और यही न्यूक्लियोजोम आपको यहाँ दिख रहा है ना, न्यूक्लियोजोम है ये। और न्यूक्लियोजोम के बीच में जो धागा दिख रहा है वो लिंकर डीएनए। क्या है? लिंकर डीएनए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लिंकर डीएनए यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये हो गया इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर। सबसे तो क्या आप सीखे? क्रोमोसोम जो है वो डीएनए और हिस्टोन से बना हुआ है, ठीक है। और डीएनए हिस्टोन न्यूक्लियोसोम के फॉर्म में होता है, बीड लाइक स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग में गांठ के जैसा होता है, समझ रहे हो। और एक न्यूक्लियोसोम जो है 200 बेस पेयर डीएनए और हिस्टोन ऑक्टामर से बना होता है। तो ये हो गया आपका अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। सेम चीज आपको 12 में भी पढ़ना है, 12 में ही दिया हुआ है। रियली में देखा जाए तो 12 में ही है। इसका बहुत अच्छा फिगर दिया हुआ है क्लास 12 में। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जब पढ़ोगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो ये हो गया अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ जो है क्रोमोसोम। न्यूक्लियोसोम ध्यान में रखोगे। अब चलते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम आधार क्या होगा? ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर। ये बहुत आता है एग्जाम में, एकदम इजी है लेकिन आता है। ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर। ये हो गया क्रोमोसोम, ये सेंट्रोमियर हो गया और ये इसका डंटा हो गया। ये सेंट्रोमियर ये सभी सेंट्रोमियर है ना। ये भी सेंट्रोमियर, 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 ठीक है। सेंट्रोमियर
अब देखो यहां पर फर्स्ट जो क्रोमोजोम है इसको ये है मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक मेटासेंट्रिक मतलब होता है जब सेंट्रोमियर मिड में हो और दोनों आर्म्स इक्वल लेंथ के हो, तो ऐसा क्रोमोजोम अगर मिलता है तो इसे मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम कहते हैं, है ना। व्हेन सेंट्रोमियर एट मिड सो बोथ आर्म्स, आर्म्स कहा जाता है, क्रोमेटिड को हम लोग आर्म्स भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, आर्म मतलब भुजा, बोथ आर्म्स इज इक्वल लेंथ, so this chromosome is metacentric। ठीक है, तो अगर इसको देखो, इसके दोनों भुजाओं को हम लोग जो है इसको P मानेंगे और एक को Q मानेंगे। ठीक है, P जनरली जो है वह छोटे भुजा के लिए यूज किया जाता है, Q बड़े भुजा के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर जो है P इक्वल टू Q हो जाएगा, P इक्वल टू Q, दोनों का लेंथ सेम है। ठीक है, दूसरी बात, जब हम लोग सेल डिवीजन पढ़ोगे तो क्रोमोजोम जो होता है दोनों क्रोमेटिड या आर्म जो है एक दूसरे के पास आ जाता है, इस तरह से, समझ रहे हो। तो अगर मान लो ये दोनों क्रोमेटिड जो है सेंट्रोमियर से ऐसे जुड़ जाए, कैसा शेप हो रहा है, भी के जैसा, कैसा दिखेगा, भी के जैसा। तो यह सेल डिवीजन के समय भी के जैसा दिखता है। मेटासेंट्रिक भी शेपेड ये दिखता है। उसके बाद आगे चले हम, अब ये देखो थोड़ा सा सेंट्रोमियर जो है एवे चल गया है सेंटर से, जिसके कारण एक छोटा और एक बड़ा आर्म्स हो जाता है। आर्म्स उतना ही बड़ा है लेकिन सेंट्रोमियर का पोजीशन इधर उधर हो जा रहा है, तो इसको कहा जाता है सब मेटासेंट्रिक। अच्छा, इसका भी लिख दिया। सब मेटासेंट्रिक में इसमें देख रहे हो, है ना, सेंट्रोमियर एवे फ्रॉम मिड हो जाएगा, इसलिए वन आर्म स्लाइटली शॉर्ट, वन आर्म स्लाइटली लॉन्ग हो जाएगा, है ना। तो यहां पर दोनों का अलग अलग लेंथ हो जाएगा, Q ज्यादा बड़ा हो जाएगा और P क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। P को वैसे भी हम लोग शॉर्ट और आर्म कहते हैं, P को, Q को जो है लॉन्ग आर्म कहते हैं। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं when centromere away from mid, then one arm is slightly short, and other is slightly long, है ना। अब जाहिर सी बात है यहां पर क्या होगा, P हो जाएगा शॉर्ट आर्म और Q जो हो जाएगा ये लॉन्ग आर्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका शेप कैसा दिखेगा आपको, इसका शेप दिखेगा एल के जैसा, कैसा दिखेगा, एल के जैसा, कैसा दिखेगा, एल, ये भी के जैसा दिखेगा। कब दिखता है, सेल डिवीजन में। अब आगे चलते हैं इस पे, है ना।
इसको थोड़ा और आगे बना देंगे। अब इसमें ये हो जाएगा एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, सेंट्रोमियर फार अवे हो जाएगा मिड पॉइंट से, जिसके कारण वन आर्म शॉर्ट हो जाएगा और वन जो है वो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। ये थोड़ा सा था, ये कुछ ज्यादा हो जाएगा, है ना। एक्रोसेंट्रिक हो जाएगा। इसका शेप देखा जाए तो इसका शेप जे के जैसा हो जाएगा, जे जे के जैसा दिखेगा, क्योंकि थोड़ा सा छोटा ज्यादा है ना, तो एल नहीं बनेगा, ये जे बन जाएगा। यहां पर भी लिख सकते हो पी शॉर्ट आर्म, क्यू लॉन्ग आर्म। अब लास्ट जो है टीलोसेंट्रिक, इसमें एक आर्म ही गायब हो जाएगा। टीलोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक इसमें क्या होगा, सेंट्रोमियर जो है वह टिप पे चला जाएगा, सर पे, जिसके कारण एक ही आर्म बचेगा, पी आर्म नहीं रहेगा, खाली क्यू आर्म रहेगा। इसका शेप कैसा हो जाएगा, आई के जैसा। तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम, ठीक है। अच्छा, इसमें पी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। पी क्या हो जाएगा इसमें, जीरो। क्यू रह जाएगा, है ना। तो इसका जब रेशियो निकालोगे, है ना, तो पी बाई क्यू होता है रेशियो, है ना, पी बाई क्यू होता है। इसमें सबसे ज्यादा रेशियो, इसका रेशियो निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट नहीं होगा, उसको जगा दो पीछे, हाँ रमन बाबू, इसका रेशियो क्या हो जाएगा, पी जीरो है, क्यू कुछ है, जीरो बाई कुछ क्या होता है, इन्फिनाइट होता है ना। उसके बाद इसका पी बहुत छोटा है, क्यू बहुत बड़ा है, और इसका, तो किसका सबसे ज्यादा होना चाहिए, उसका तो वन हो जाएगा, मेटासेंट्रिक का वन हो जाएगा, है ना, इक्वल है, तो सबसे ज्यादा इसी का होगा ना, समझ रहे हो? नहीं होगा।
नहीं हो रहा है? किसका होगा सबसे ज्यादा? अच्छा, ये बहुत कम है, ये ज्यादा है। कम को अगर ज्यादा में भाग देते हैं तो कम हो जाता है ना? कम हो जाएगा, तो सबसे ज्यादा उसी का हो रहा है ना, वन वाले का होगा, क्योंकि इसमें वन से छोटा हो जाएगा। सबसे ज्यादा तो ये होगा, लेकिन इन्फिनाइट जो है मान्य नहीं होता है, समझ रहे हो? तो इसको जरा लिख रहे हैं, ये आर्म्स रेशियो कहा जाता है इसका, आर्म रेशियो। तो इसको जरा लिख लेना, आपको दिख रहा है ना? अच्छे से लिख लेना है इसको। आ जाना है।
कोई है क्या? लिख लिया? लिख लिया? इसको लिख लीजिए। आपके एनसीईआरटी में आम के बारे में नहीं ना दिया है? देख लो थोड़ा सा। सेल है ना? साउंड है ना? ये देखो, आम के बारे में नहीं लिखा हुआ इसने, है ना? आम रेशियो नहीं दिया है ना? वन एक्स्ट्रा देखो, टिलोसेंट्रिक है ना? नहीं दिया हुआ है भाई। लॉन्ग आर्म लिख के छोड़ दिया है। शॉर्ट आर्म लिखा है, लॉन्ग आर्म लिखा है ना? अब शॉर्ट पी है या क्यू है हमें वो ध्यान नहीं है ना? लॉन्ग किसको कहता है वो ध्यान नहीं है। ऑन द बेसिक, अच्छा, बेसिस ऑफ सेंट्रियोमियर, सेंट्रोमियर भाई। ये थोड़ा लाइट कम कर दिया गया है। ठीक है, अब दिख रहा है। लाइट कम है, हमको दिख नहीं रहा है। ऑफ सेंट्रोमियर। अच्छा, लाइट का ग्लेरिंग आ रहा है भाई। तो इसको आप P बाई क्यू मत लिखो, इसको लिख दो इसे, लॉन्ग आर्म लिख दो बाय शॉर्ट आर्म। गूगल में दिया हुआ है, लेकिन हमको उस पर भरोसा नहीं होता है ना? गूगल पे भरोसा नहीं है। सही है गलत है, लेकिन हाँ, ये लिख लो लॉन्ग आर्म बाय शॉर्ट आर्म। असाइनमेंट लाए हैं क्या? असाइनमेंट में होगा क्वेश्चन।
कभी कभी जो है छोटा छोटा चीज भी अच्छा, लॉन्ग आर्म को क्यू है ना, शॉर्ट को पी, तो हम, अरे सही तो है भाई, लॉन्ग आर्म क्यों है ना लिखे, देखो गूगल पे भी सर्च किए वो दूसरा था, इसीलिए उस पर भरोसा नहीं करते। सही है, सही है वो, रख दो।
लिख लिया? हो गया? लॉन्ग बाय शॉर्ट होगा, तभी तो एक्रोसेंट्रिक का सबसे ज्यादा हुआ था, है ना? उल्टा करने के बाद नहीं ना आ रहा है, तो सबसे ज्यादा इसका आएगा, उसके बाद इसका आएगा। आर्म रेशियो अगर पूछे, सबसे ज्यादा इसका आएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, ये बहुत छोटा है, तो एक से ज्यादा हो जाएगा। ये भी एक से ज्यादा होगा, बड़ा बाई छोटा, ये 1 हो जाएगा, और ये तो इन्फिनाइट हो जाएगा, इसका कोई मतलब ही नहीं है। समझ रहे हो? तो आर्म रेशियो सबसे ज्यादा एक्रोसेंट्रिक का होगा, है ना? तो आर्म रेशियो जो है एक्रो का होगा, उसके बाद सब मेटासेंट्रिक, सब मेटा, मेटा, टीलो का हटाओ, उसका तो अलग बात हो गया, है ना? उसका तो 1/0 कितना होगा? इन्फिनाइट, तो इन्फिनाइट हो जाएगा। टीलोसेंट्रिक का आर्म रेशियो इन्फिनाइट, तो एक्रो का सबसे ज्यादा, सब मेटा का, फिर मेटा का। अब चलते हैं हम लोग कुछ स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोजोम। हालांकि ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आपके नीट में इन क्रोमोजोम का ऑप्शन जरूर दे देता है। ऑप्शन मालूम नहीं रहने के बाद क्या होगा, फिर डाउट हो जाता है, डाउट में क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग कुछ छोड़ना नहीं चाहते हैं, कहीं से जो है प्रॉब्लम आ जाए। तो इसमें दो तरह के जो हैं, एक तो होता है ना, लैंप ब्रश क्रोमोजोम। तो स्पेशल है तो स्पेशल जैसा ही होगा, लैंप ब्रश क्रोमोजोम। और दूसरा जो क्रोमोजोम है वो है पॉलीटीन क्रोमोजोम। पॉलीटीन क्रोमोजोम, इतना बड़ा कैसे लिख दिया? पॉलीटीन क्रोमोजोम, पॉलीटीन क्रोमोजोम। तो सबसे पहले देखो लैंप ब्रश क्रोमोजोम। लैंप ब्रश क्रोमोजोम स्पेशल है, तो स्पेशल दिखता है। हम लोगों ने क्रोमोजोम ऐसा देखा है या फिर ऐसा देखा है, या तो 2 क्रोमेटिड होते हैं या तो 4 क्रोमेटिड। नॉर्मल जो है ये नॉर्मल नहीं है, ठीक है, स्पेशल है। तो इसमें देखो क्रोमोजोम आपको ऐसा दिखेगा। और डीएनए जो होगा इसमें इस तरह से लूप के जैसा बना होगा, ये डीएनए है। डीएनए का तो बना ही है, क्रोमोजोम डीएनए का ही बना होता है। इस तरह से लग रहा है ना, ब्रश के जैसा है। कैसा दिख रहा है? लैंप ब्रश क्रोमोजोम, ठीक है। इसको हम लोग टेक्निकली ढंग से पढ़ते हैं। इसका डिस्कवरी जो है
डिस्कवरी जो है फ्लेमिंग ने दी किया था, ठीक है। लैम्ब ब्रश क्रोमोसोम यह पाया जाता है oocyte ऑफ एम्फीबिया। oocyte बोले तो oocyte अंडे को कहा जाता है, oocyte बोले तो अंडा, वो जो एग सेल होता है ना फीमेल में, उसी में एम्फीबिया के अंडे में पाया जाता है लैम्ब ब्रश क्रोमोसोम, ठीक है। लैम्ब ब्रश क्रोमोसोम यह आपको है ना, यह कब ऑब्जर्व हुआ था, कब ऑब्जर्व होगा, यह डिप्लोटीन में, डिप्लोटीन फेज में ऑब्जर्व होता है। फेज ऑफ मियोसिस, आप लोग को सेल डिवीजन पढ़ाएंगे तो उसमें एक सेल डिवीजन है मियोसिस। तो मियोसिस जो है, मियोसिस में जब डिप्लोटीन फेज आता है तो तब ये लैम्ब ब्रश क्रोमोसोम दिखता है। उसके बाद इस क्रोमोसोम का अदर नेम जो है ना, इसको और भी अदर नेम है, इसको कहा जाता है डिप्लोटीन क्रोमोसोम। चूंकि यह डिप्लोटीन फेज में पाया जाता है इसलिए डिप्लोटीन क्रोमोसोम भी कहते हैं, ठीक है, डिप्लोटीन क्रोमोसोम कहते हैं। तो लैम्ब ब्रश क्रोमोसोम देख रहे हो आप, लैम्ब ब्रश के जैसा होता है, इसमें ये जो है ये डीएनए है, लूप के जैसा होता है, लूप मतलब गोल गोल होना। तो लैम्ब ब्रश क्रोमोसोम डिस्कवरी फ्लेमिंग ने किया था। कहाँ पाया जाता है, oocyte ऑफ एम्फीबिया अंडे में। कब ऑब्जर्व होता है, कब देखा जा सकता है ना, ऑब्जर्व कब किया जाए, डिप्लोटीन फेज ऑफ मियोसिस। और जो है इसका दूसरा नाम है डिप्लोटीन, है ना, तो ये दूसरा नाम है, ऑल्सो कॉल्ड डिप्लोटीन। ये हो गया लैम्ब ब्रश क्रोमो। कभी कभी ऑब्जेक्टिव आ जाता है तो यही सब आता है, ठीक है, इसमें से कोई लाइन, ज्यादातर ये पूछा जाता है oocyte ऑफ एम्फीबिया। क्रोमोसोम का क्वेश्चन रहेगा ना तो उसमें ये जरूर ऑप्शन आ जाता है। अब आपने पढ़ा ही नहीं है, भले एनसीईआरटी में नहीं, लेकिन आ जाता है ऑप्शन, तो उसको भी देख करके हम लोग को पढ़ाना पड़ता है। तो स्पेशल है, नॉर्मल तो है नहीं। पॉलीटीन क्रोमोसोम, पॉलीटीन और इधर क्रोमोसोम, यहां से फिर ये क्रोमोसोम, पॉलीटीन क्रोमोसोम। इसका फिगर देखते हैं, काला वाला दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, ये डार्क, ये डार्क, ये डार्क, ये डार्क, है ना, लाइट बैंड, लाइट बैंड, है ना। तो यहां पर देख रहे हो, सबसे पहले ये है क्रोमोसेंटर। यहां पर देखो, हम लोग जनरली देखें जो है क्रोमेटिड जो होता है वो जनरली एक या दो या तीन या चार मैक्सिमम हो सकता है। इसमें बहुत सारे क्रोमेटिन होते हैं। इसका नाम अगर आप देखोगे पॉलीटीन, पॉली मतलब मेनी और टीन मतलब होता है क्रोमेटिड। तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें बहुत सारे क्रोमेटिन होते हैं। यहां पर भी देखो, एक दो तीन चार पांच और भी हो सकते हैं। तो जब क्रोमोसोम में बहुत सारे जो है क्रोमेटिड होते हैं तो वैसा क्रोमोसोम पॉलीटीन कहलाता है। क्या कहलाता है,
पॉलीटीन कहलाता है। इसको अगर, तो यहां पर देखो ये डार्क बैंड है, डार्क बैंड, और जो उजला वाला दिखा है इसको मान लो आप लाइट बैंड, है ना। तो इसमें बैंड होते हैं, लाइट बैंड, डार्क बैंड। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं इसको कि ये क्रोमेटिन है, पॉलीटीन है। अब इसको जूम करके देखोगे तो इसमें फूला फूला सा पार्ट होता है, और ये फूला हुआ पार्ट को कहा जाता है बालबियनी रिंग, बालबियनी रिंग। क्योंकि बालबियनी नाम के साइंटिस्ट ने इसको खोजा था, इसलिए बालबियनी रिंग कहते हैं। ठीक है, ये इसका पार्ट है, थोड़ा सा ये पार्ट है, कट पार्ट है इस तरह से। ये थोड़ा सा कट पार्ट है इसका, और यहां पर दिखा रहा है। ठीक है, तो यहां पर बालबियनी रिंग होगा, पफ बॉल के जैसा होता है। पफ बॉल आप लोग देखे होंगे कि कार में होता है, कार में देखे हो, पीले पीले कलर का होता है। वो क्या कर रहा है जी? कॉल आया है, हम तो देख रहे हैं आप खेल रहे हो गेम, है ना। इसे कैसे कर दिया आपने? अरे भाई तुम आ जाओ, हम बहुत दिन से हैं। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ है कब है आपका? 2008 में? 2006 में हम मैट्रिक का एग्जाम दिए, समझ रहे, आपका जन्म भी नहीं हुआ था। उस समय हम ये सब करते थे, है ना, मेरे पास फोन था। तो यहां पर देखो क्या क्या हम लोग पढ़ सकते हैं। पॉलिटीन में देखो, ठीक है, इसमें बहुत चीजें पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसका डिस्कवरी जो है बालबियनी ने किया था। ठीक है, पॉलिटीन मतलब मेनी क्रोमोसोम, सॉरी मेनी क्रोमेटिड, इसका मतलब होता है मेनी क्रोमेटिड। ठीक है, पॉलिटीन में डार्क एंड लाइट बैंड होता है, डार्क एंड लाइट बैंड होता है। ठीक है, लाइट एंड डार्क बैंड होता है। उसके बाद इसमें स्वेलिंग पार्ट होता है, स्वेलिंग पार्ट होता है जिसको कहा जाता है बालबियनी रिंग। स्वेलिंग मतलब फूलना, फूला हुआ भाग जो होता है स्वेलिंग बोलते हैं, बालबियनी रिंग कहा जाता है इसको। ठीक है, तो ये जो है, उसके बाद ये पाया कहाँ जाता है, फाउंड कहाँ मिलता है? तो इसको सबसे पहले सैलिवरी ग्लैंड, कीड़ों के सैलिवरी ग्लैंड में पाया गया। कहाँ पाया गया? सैलिवरी ग्लैंड, जिससे लार होता है ना, तो सैलिवरी ग्लैंड में पाया गया है ना, फाउंड इन सैलिवरी ग्लैंड ऑफ इंसेक्ट, है ना, कीड़े को सैलिवरी ग्लैंड में पाया जाता है। तो ये स्पेशल टाइप के हैं, तो स्पेशल जैसे दिखते हैं, ये भी अलग है नॉर्मल से, ये भी अलग है। तो हम लोगों ने जो है दो ही तरह का स्पेशल क्रोमोसोम होता है। एक दिखता है एम्फीबिया, जो भी उभयचर प्राणी होते हैं, फ्रॉग, मेढक वगैरह, उसके उस साइड में आपको मिल जाएगा। अब पॉलिटीन कहाँ मिलता है भाई? ये आपको मिलेगा सैलिवरी ग्लैंड ऑफ, वो भी कीड़े में, और फिर अलग तरह का क्रोमोसोम नहीं मिलता है। समझ में आ गया? समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव पे फॉर्म में आता है, लिखने के लिए नहीं आता है, इसलिए हम लोगों ने जो है ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में इसको लिख लिया। और दूसरी बात, एनसीईआरटी में है नहीं, तो ऑप्शन कभी कभी दिया रहता है, तो बहुत कम ही चांस है, 1-2% चांस है कि, है ना, ऑप्शन में आ जाता है। तो आपको ध्यान में रहेगा तो आप गलत नहीं करोगे। ठीक है,
अब लास्ट है क्रोमोसोम का दो चीजें, कैरियोटाइप, कैरियोटाइप, कैरियोटाइप होता है टाइप, कैरियोटाइप, इसको नीचे खींच सकते हैं हम लोग, कैरियोटाइप। कैरियोटाइप देखो क्या होता है ना, क्रोमोसोम का अध्ययन करना, है ना, क्रोमोसोम का अध्ययन करना वो कैरियोटाइप कहता है। द स्टडी ऑफ क्रोमोसोम लाइक, है ना, क्या क्या क्रोमोसोम में अध्ययन कर सकते हैं हम लोग, क्रोमोसोम नंबर, लगभग जो है एनिमल का हम लोग जानते हैं क्रोमोसोम अलग अलग होता है सबका, ठीक है, क्रोमोसोम का साइज, क्रोमोसोम का साइज क्या है वो भी देखते हैं। उसके अलावा जो है आर्म लेंथ, आप देख रहे हो कि आर्म का जो लेंथ है वो अलग अलग है, आर्म का लेंथ अलग अलग होता है। उसके बाद बेंडिंग पैटर्न, बैंड है, लाइट है, डार्क है, तो बेंडिंग पैटर्न देखते हैं। उसके बाद जो है हम लोग सेंट्रोमियर देखते हैं, सेंट्रोमियर पोजीशन। तो ये सब जो चीजें हैं ये सब हम लोग क्रोमोसोम की स्टडी में करते हैं, कैरियो टाइप। और इसके बाद जो लास्ट बच गया आपका इडियोग्राम। इडियोग्राम है ना, गड़बड़ लिख दिया, एडियो नहीं लिख पाएगा, छोड़ो। इडियोग्राम, इसमें क्या है, यह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रोमोसोम होता है, जिसमें हम लोग क्रोमोसोम को सजाना, है ना, क्रोमोसोम को सजाना, है ना, अरेंज करना, है ना, क्रोमोसोम का अरेंजमेंट जो है उसी को बोलते हैं इडियोग्राम। और क्रोमोसोम जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजता है, जैसे ये सबसे बड़ा क्रोमोसोम है, उसके बाद छोटा रखेंगे, उसके बाद उससे भी छोटा रखेंगे, उसके बाद उससे भी छोटा रखेंगे, इस तरह से सबसे लास्ट में हम लोग सेक्स क्रोमोसोम रखते हैं, इस तरह से, है ना। तो ये पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा, चौथा, पांचवा और जाकर के 23rd पेयर, ठीक है। ये एक्स और वाई है क्रोमोसोम, टोटल 46 होता है, 23 पेयर होता है। तो क्रोमोसोम को डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना वही क्या कहलाता है, इडियोग्राम। अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर इज इडियोग्राम, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने क्रोमोसोम को सजाया है और ये आपको इडियोग्राम बन गया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्रोमोसोम खत्म, ठीक है। क्या क्या पढ़े आज, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम जो न्यूक्लियोसोम से बना हुआ है, उसके बाद कुछ इस टाइप ऑफ क्रोमोसोम वो इंपॉर्टेंट है, स्पेशल वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो टाइप वाला जो पढ़ा है वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो कैरियोटाइप, इडियोग्राम। तो अब जो है आपको क्वेश्चन दे देते हैं, है ना, क्वेश्चन आप बहुत ज्यादा आपका पेंडिंग चल रहा है भाई, क्वेश्चन बनाना पड़ेगा आपको। एक्सरसाइज फर्स्ट,
एक्सरसाइज फर्स्ट में ये न्यूक्लियस का क्वेश्चन है, ओनली न्यूक्लियस है ना। क्वेश्चन 35 38 बना के लाओगे सभी लोग, 39 42 44। हाँ बोलो। हाँ मॉड्यूल बनाना है, इतना सुंदर चुन के देते हैं है ना, जो क्वेश्चन है वही बनाना है। इसको बना के लाना, न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 3 और आप लोग अब थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। अब दूसरे बच्चे पर ही नहीं सोचो कि और बच्चे आएंगे तो आराम से पढ़ेंगे। आपको लग रहा है मार्केट देखकर कि बच्चे अब आएंगे? हमें नहीं लग रहा है। पूरा मतलब समझो ये जितना बेंच है अभी निकाल दिए हैं, ये पूरा बेंच भरा रहता था।